Hello students, welcome to the Dachinai classroom. Question number 1. Find the angle between the two straight lines whose direction cosines Lm and are given by 2L plus 2m minus n is equal to 0 and Mn plus Nl plus Lm is equal to 0. और डायरेक्शन कोसाइन है तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर शुड बी 1. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं इनकी अप्रोच यह रहती है। फर्स्ट तो ये है कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बट उससे बेटर ये रहता है कि हम जो करने जा रहे हैं, है ना, इसमें यदि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ऐसे जाते हो तो कैलकुलेशन में एक बार फंस सकते हो, है ना। तो उससे बेटर ये है, सबसे पहले तो हमने एक कोई भी एक ले लिया, एलिमेंट में से कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, उसको हम चेक करेंगे जीरो है या नहीं है। जैसे एन को हमने जीरो लिया, क्या एन जीरो लेते हैं तो एल प्लस एम कितना आ गया, जीरो, और यहाँ से एल एम कितना आ गया, जीरो। तो यदि मान लो एल जीरो है, दोनों जीरो होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एल जीरो है तो यहाँ से एम जीरो हो जाएगा, तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा। यदि जो दोनों जीरो हो गए तो तीनों जीरो हो, मतलब एन भी जीरो है एल एम भी जीरो हो गया, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको और इसको सेटिस्फाई करेगा बट ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो एन आपका नॉन जीरो है। यदि एन नॉन जीरो है तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एन से डिवाइड कर दिया, तो 2l बाय एन प्लस 2m/n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब l बाय m को हमने l बाय n को बोला अल्फा, m बाय n को बोला बीटा, तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको हमने n स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ हो जाएगा m बाय n, एक n तो कैंसिल हो गया, इधर l बाय n, और यहाँ हो जाएगा l बाय n, m बाय n, l बाय n और m बाय n इज इक्वल टू 0। और m बाय n क्या है आपका, बीटा, और ये क्या है, अल्फा, और इधर क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, हाफ, तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ गया, माइनस हाफ, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा हाफ है, अल्फा बीटा माइनस हाफ है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस उसका सम ऑफ रूट हाफ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस हाफ। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे आपके अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, फैक्टर है इसके x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा। तो आपको यहाँ दो केस लेना पड़ेगा कि अल्फा 1 हो सकता है और बीटा माइनस हाफ, या फिर अल्फा माइनस हाफ और बीटा 1, ठीक है। अल्फा क्या है, एल बाई एन, और बीटा एम बाई एन। अल्फा जो है वो एल बाय एन है, एल बाय एन, ओके। तो एल बाय एन इज इक्वल टू 1, और इधर से बीटा है एम बाय एन। सो एल जो है वो आ गया एन के टर्म में, और एम जो आ गया वो आ गया माइनस एन बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है, 1। तो एल का स्क्वायर 1, एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर कितना है, 1। तो यहाँ से एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो एन स्क्वायर निकल के आ रहा है 4/8 प्लस 1 9। तो एन की वैल्यू 2 आ रही है, एक एन आया आपका 2/3 और माइनस 2/3। यदि एन 2/3 है तो एल कितना हो गया, एन के बराबर है 2/3 इस केस में, और इस केस में एल आ गया माइनस 2/3, दोनों बराबर है। अब एम जो है वो क्या है, माइनस n/2, तो ये हो गया माइनस 1/3, और इस केस में कितना आया, ये आपका हो गया n, इधर हो गया l, है ना।
और यह पूरा केस ही अलग है ये। और इस केस में -1/2 इसका, तो 2/3। ठीक, इधर सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा है L/n, तो L हो गया -n/2, तो n/2। बीटा है m/n, वो 1, तो m क्या आ गया, n के बराबर। तो यहाँ भी वही L² + m² + n² कितना होगा, 1। तो -n/2 का स्क्वायर प्लस m² + n² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ n जो आएगा, n² जो आएगा वो भी आएगा 4/9। तो यहाँ भी n की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, एक 2/3 और एक -2/3। तो उस समय L और M क्या होगा वो बात करेंगे, L और M। ठीक, तो L है -n/2, तो -1/3। M n के बराबर, तो 2/3। L है -½ तो 1/3, -½ ना, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर -2/3। ठीक है, तो आपके डायरेक्शन जो कोसाइंस है, डायरेक्शन डिसीज जो है वो आ रहे हैं आपके 2/3, 2/3, -1/3 एंड, और इधर से -2/3, -2/3 और अच्छा एम जो था इस केस में वो था -n/2, तो माइनस तो 1/3 होगा ना, तो 1/3। ठीक है, और इस केस से डीसी क्या क्या आ रहे थे, यहाँ पर देखो 2/3 -1/3, 2/3, 2/3 -1/3, 2/3 एंड -2/3, ये तो प्लस ही था, 1/3 -2/3, 1/3 एंड -2/3। ठीक है, ये दिखने को 4 है, बट आप इसमें इसके डीसी में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यही बन रहा है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये जो है सेम स्ट्रेट लाइन के डी आर्स है, डीसीज है सेम स्ट्रेट लाइन के लिए। बस डायरेक्शन, जैसे ये लाइन है तो इसके लिए डीसी एक ये है तो दूसरा बस अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आए, तो ये सेम डीसी है, एक ही मतलब एक ही लाइन के लिए है। ठीक है, मान लो L1 लाइन के लिए, यहाँ भी वही कहानी, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये दूसरा बन जा रहा है, तो ये किसी दूसरी लाइन के लिए डीसी है। कोई भी एक पेयर मतलब कोई भी आप ले लो, ये ले लो या ले लो, डीसी है सेम लाइन के, ये ले लो या ये ले लो, ये भी डीसी है सेम लाइन के। ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइन L1 और L2, ठीक है, तो वो हो जाएगा दोनों के डीसी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मॉडुलस, मॉडुलस तो 1 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ही निकालना आपको। सो डीसी नंबर 1 डॉट डीसी नंबर 2 जो वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट कर लिया, तो इन दोनों का डॉट करो या इन दोनों का डॉट करो या इसका इसका डॉट करो या इसका इसका डॉट करो, एक ही बात है। अगेन फिर से बता रहा हूँ मैं कि ये जो डीसी है दोनों अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये सेम लाइन का डीसी है और ये भी सेम लाइन का डीसी है, बट हाँ ये और ये अलग अलग है, दिख ही रहा है। तो डॉट लिया तो 2/3, 2/3, 4/9, 2/3 -1/3 -2/9, -1/3, 2/3 -2/9, और मॉडुलस तो 0 1 1 था ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0, यदि ये 0 हो गया तो इसका मतलब एंगल बिटवीन लाइंस थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। दोनों का डॉट 0 मतलब लाइंस कैसी, परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर। तो आप यदि ऐसा करते हो तो कैलकुलेशन वाइज जहाँ तक लगता है कि ये आसान पड़ता है कैलकुलेशन वाइज, बाकी हुआ तो वही है कि एल एम एन निकालना है, हाँ, निकाला है हमें, है ओके।